जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा जी, ये लेक्चर 1.1 है आईसीटी कोर कंटेंट मंथ 5 से। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 मंथ्स कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपने वो वीडियोस देख ली होंगी। तो ये जो मंथ है, ये पर्टिकुलर मंथ है लॉन्ग टर्म एनालिसिस के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ हम इसमें देखने वाले हैं, वो लॉन्ग पोज़ीशंस के लिए है। मीन्स वो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए है। ये ट्रेडिंग सेटअप सीखेंगे तो आप 1 महीने से कम की ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये लेंथी ट्रेडिंग प्लान भी है और ट्रेडिंग सेटअप्स भी है, जिसमें हमने क्वार्टरली शिफ्ट देखना है, जिसमें हमने इब्डा डेटा रेंजेस देखनी है, मैक्रो सेटअप्स देखने हैं, मैक्रो एनालिसिस करने हैं, इंप्लीमेंट करना है इन चीज़ों को इस स्टडी में। तो ये लेंथी स्टडी हो सकती है। आपको पता है इब्डा क्या है? इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम, जिसको हमने देख लिया था मंथ 1 में। हमने वहाँ से चीज़ें जो है इसको देखी थी कि क्या होता है, पहले रेंज होती है, एक्सपेंशन आती है, रिट्रेस या रिवर्सल होती है, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे देखी थी। बट इस लेक्चर में या आने वाले लेक्चर्स में हम इसकी डाटा रेंजेस भी देखेंगे, ठीक है? कि ये रेंज कैसे-कैसे करता है और किस-किस टाइम पर करता है। तो ये वीडियो जो है इंतहाई यूज़फुल होगी उन लोगों के लिए जो पोज़ीशनल ट्रेडिंग करते हैं या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ठीक है? मैं एज़ अ स्कैल्पर ही ट्रेडिंग करता हूँ, दिन में 3 से 5 ट्रेड्स मेरी होती हैं। बट अगर ये चीज़ें आपको पता होंगी तो आपको अच्छे से आइडिया होगा कि मार्केट किस तरफ जा रही है, ठीक है? आया कि वो बुलिश है, तो उसने कब रिवर्स होना है, कब उसने बेरिश आना है, मार्केट कंसोलिडेशन में है तो कब उसने एक्सपेंशन करनी है। तो ये लेक्चर इट्स ऑल अबाउट रेंजेस और हमने किन-किन चीज़ों को देखना है, आइए देखते हैं। तो ये जो रेंजेस होती हैं, ये 3 से 4 महीने में मेजर शिफ्ट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले 3 महीने से मार्केट बुलिश है, तो अब उसका जो शिफ्ट होने वाला है, बेरिश हो सकती है वो या वो रिट्रेस कर सकती है, तो वो कब करेगी? 3 से 4 महीने के अंदर ही, ठीक है? तो मार्केट हमेशा शिफ्ट करती है। सर माइकल का कहना है कि अगर ये मार्केट रैंडमली चलती, मिसाल के तौर पे पता ही ना होता कब इसने बाय जाना है, कब इसने सेल आना है, तो ना तो वो इस मार्केट में होते और ना ही बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं जिनके पास करोड़ों अरबों डॉलर्स हैं, वो इस मार्केट में आते। तो इस मार्केट में ईच पिप, जो एक पिप होता है ना, वो भी कैलकुलेटेड है, वो भी एल्गोरिदम के तहत चलता है। तो इसीलिए हर बंदा जो प्रॉफिटेबल है वो इस मार्केट में बैठा है, क्योंकि उसको पता है मार्केट की मूव क्या होती है, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं स्मार्ट मनी एक्यूमुलेशन फॉर बाय प्रोग्राम, ठीक है? इसमें हम बाय के सेटअप्स देखेंगे कि हम किस तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले हमने देखना क्या है? हमने देखना है मैनिपुलेशन इन अंडरलाइंग वर्सेस बेंचमार्क, ठीक है? यहाँ पे अंडरलाइंग से मतलब है जो पेयर आप ट्रेड कर रहे हैं और बेंचमार्क का मतलब है जिससे आप डायरेक्शन या उसका मुवाजना कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं यूरो डॉलर, तो ये अंडरलाइंग में आएगा यूरो डॉलर और बेंचमार्क में आएगा डॉलर इंडेक्स, ठीक है? तो ये डॉलर इंडेक्स होगा और ये होगा आपका पेयर जहाँ पे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और इसमें हमने मैनिपुलेशन देखनी है। कैसे? आइए। तो सबसे पहले बाय प्रोग्राम में जो हम चीज़ देखने वाले हैं वो है कि बेंचमार्क्स मेक्स लोअर लो, अंडरलाइंग मेक्स हायर लो, ठीक है? इसको इलस्ट्रेशन के तहत मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो डॉलर इंडेक्स है, ये यहाँ पे लगा रहा है लोअर लो। ये हमारे पास आ गया है लोअर लो। इसी तरह ये जो अंडरलाइंग है, जो भी पेयर है, ये बना रहा है हायर लो, मतलब यहाँ पे इसने लो लगाया, उसके बाद इसने हायर लो लगाया, ठीक है? तो ये वाला पेयर जो है यहाँ पे हो गया। तो अगर तो ये DXY है, ठीक है? ये है DXY, तो ये वाला पेयर कौन-सा होगा? ये होगा USD यानी डॉलर येन, ठीक है? ये हो जाएगा डॉलर येन। अगर ये डॉलर येन नहीं है तो ये हो जाएगा डॉलर स्विसी, CHF, ठीक है? कोई भी पेयर जो कि कोरिलेटेड है, यानी अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो वो पेयर भी ऊपर जाएगा, तो ये वो वाला पेयर है। तो आप इसको समझ लें ये वाले पेयर को कि ये कोरिलेटेड है, तो ये आपका आ गया पहला रूल, यानी हमें SMT इसमें मिल गई, ठीक है?
अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब ये सेकंड रूल है, इसमें क्या है कि जो अंडरलाइंग यानी आपका पेयर है वो लोअर लो लगा रहा है कुछ इस तरह। ये लोअर लो लग चुका है, ठीक है? ये लोअर लो लग चुका है, जबकि बेंचमार्क्स जो है वो लोअर हाई बना रहा है। मिसाल के तौर पे ये हाई लगा, उसके बाद मार्केट ने लोअर हाई बनाया, ठीक है? ये यहाँ पे डाइवर्जेंस हमें मिल गई, ठीक है? यहाँ पे लोअर लो लग रहा है और यहाँ पे लोअर हाई लग रहा है। तो हमने इसको यहाँ से फिर बाय करना है क्योंकि हमें यहाँ पे वीकनेस नज़र आ गई है बेंचमार्क मतलब डॉलर में। तो हम इसको यहाँ से फिर बाय करने का सोचेंगे। अब ये वाला कौन-सा पेयर है? ये वाला आपका पेयर है यूरो डॉलर, ठीक है? ये आपका पेयर है पाउंड डॉलर या जिसमें डॉलर जो है वो सेकंड करेंसी है, माइनर करेंसी है और मेजर करेंसी कोई और है, ये वो वाले पेयर हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई है। द नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि बेंचमार्क्स मेक्स हायर हाई, अंडरलाइंग मेक्स हायर लो, ठीक है? ये भी इनवर्सली कोरिलेटेड है। मिसाल के तौर पे ये जो बेंचमार्क्स है, ये जा रहा है इस तरह करके। ये हायर हाई बना रहा है, ठीक है? इसने हायर हाई बना दिया, जबकि ये जो अंडरलाइंग वो जो पेयर है, वो क्या कर रहा है? वो हायर लो फॉर्म कर रहा है। ये वाला हायर लो फॉर्म हो गया, ठीक है? यानी इसने सिमेट्रिकली मूव नहीं दी, नीचे नहीं आया ये ऊपर ही रहा, ठीक हो गया? तो ये हमें डाइवर्जेंस मिल गई, तो हम इसको यहाँ से बाय करेंगे ऊपर की तरफ। आई होप आपको ये सिचुएशन जो है अच्छे से समझ आ गई है। तो अब हमने देखना है सेल प्रोग्राम। बेसिकली हमें ये चीज़ें देखनी क्यों है? क्योंकि हमें स्मार्ट मनी के साथ चलना है। इसलिए हम स्मार्ट मनी के रूल्स को फॉलो करेंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा स्मार्ट मनी की मूव का? वो है मैनिपुलेशन इन अंडरलाइंग वर्सेस बेंचमार्क, ठीक है? तो अगेन इसमें हमने क्या देखना है? आप देख सकते हैं कि जो बेंचमार्क्स है वो लगा रहा है भाई हायर हाई, यानी यहाँ पे जो डॉलर है वो हायर हाई लगा रहा है, इस तरह हायर हाई लग चुका है। और जो अंडरलाइंग है वो लोअर हाई बना रहा है, वो इस तरह करके लोअर हाई बना रहा है, वो इस हाई को ब्रेक नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास क्या हो गया? डाइवर्जेंस, ठीक है? तो ये वाला पेयर हमारे पास है जो कि DXY के साथ चलता है, कोरिलेटेड है। ये हो सकता है USD JPY, ठीक है? जैसे USD स्विस, इस तरह के जो पेयर हैं ये इनवर्सली कोरिलेटेड नहीं है बल्कि ये साथ चलते हैं। सेकंड पॉइंट है कि अंडरलाइंग मेक्स हायर हाई। जो पेयर है यूरो डॉलर या पाउंड डॉलर, ये बना रहे हैं हायर हाई, जबकि बेंचमार्क्स जो है वो बना रहा है हायर लो। वो नीचे आ रहा है और उसने प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया, तो हम यहाँ पे इस पेयर को इसके रिट्रेसमेंट पे सेल करेंगे, ठीक है? अब आ जाता है जी बेंचमार्क्स मेक्स लोअर लो, अंडरलाइंग मेक्स लोअर हाई, ठीक है? सेम कि बेंचमार्क डॉलर जो है वो लोअर लो लगाता है, उसने लोअर लो लगा लिया है। अंडरलाइंग जो है वो क्या करता है? वो लोअर हाई बनाता है, वो कुछ इस तरह करेगा, यानी उसने ये वाला प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं किया, तो हम इसके रिट्रेसमेंट पे सेल करेंगे, ठीक है? आई होप आपको अच्छे से ये वाली स्लाइड समझ आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। USDX मतलब डॉलर इंडेक्स, ठीक है? आगे उसका उसकी मिसाल दी हुई है और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें और इस पर प्रैक्टिस करें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डॉलर इंडेक्स अगर लोअर लो लगा रहा है, तो ये जो है ये फेलियर स्विंग करेगा, ठीक है? ये हाई लो बनाएगा और हम यहाँ से बाय करेंगे। इसी तरह यूरो डॉलर जो है वो लोअर लो लगाएगा और उधर लोअर हाई बनेगा, वहाँ पे डॉलर इंडेक्स जो है वो करेगा फेलियर स्विंग। फिर आ जाता है जी हमारे पास कि डॉलर इंडेक्स हायर हाई बनाएगा जबकि ये हायर लो फॉर्म करेगा। तो इस तरह जो है आपने इसको देखना है। आई होप आपको ये समझ आ गई है। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें फॉर योर रेफरेंस और इस पर प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों अब हम देखने लगे हैं क्वार्टरली मार्केट शिफ्ट्स। इसमें हमने देखना है कि अगर तो हम अपनी स्टडी जनवरी से स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमने उससे पहले पीछे क्या देखना है? तो इसको कहते हैं द लुक बैक। तो हम देखने वाले हैं कि हमने पीछे किन चीज़ों को देखना है और क्वार्टरली मार्केट शिफ्ट में ये क्या चीज़ है और हम इससे क्या आइडिया ले सकते हैं। तो देखो, जब तक आप इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को नहीं समझेंगे कि वो क्या कर रहा है और आने वाली चीज़ें क्या होगी, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा चीज़ों को प्रेडिक्ट करना। तो बेहतर है कि आप इन चीज़ों को
बार-बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो द लुक बैक में हमने क्या देखना है, सबसे पहले हमने देखना है कि प्रीवियसली 20, 40, 60 ट्रेडिंग डेज में हुआ क्या। देखो ये जो एल्गोरिदम है इप्डा, इसकी जो कोडिंग की गई है या प्रोग्रामिंग की गई है, उनमें ये ट्रेडिंग डेज बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब आप ये देखें कि 20, 40 और 60 डेज ही सर ने क्यों चुने हैं। वो प्रूव करते हैं कि इन्हीं 20, 40, 60 डेज में हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता दिखता है, जिसमें इंटरमीडिएट टर्म हाई लोज बनते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा होता है, जिसमें मार्केट जो है अगर बुलिश है तो वो बेरिश आ रही होती है। तो ये चीजें हमें इन्हीं डेज में देखना है। बहुत सारे लोग हो सकता है कि वो मंथ के डेज काउंट कर रहे हों, जैसे कि नॉर्मल डेज होता है। आपको पता है ट्रेडिंग डेज का मतलब है वीकली 5 डेज, मंडे टू फ्राइडे। बट बहुत सारे जो दोस्त हैं वीडियोस बना रहे होते हैं, वो नॉर्मल डेज को भी काउंट कर रहे होते हैं। तो इसमें आपने नॉर्मल डेज को काउंट नहीं करना, ये ट्रेडिंग डेज हैं, ठीक है। तो हमने इसमें आइडेंटिफाई करना है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को, ठीक है। हमने उसमें क्या चीजें देखनी है, हमने इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट्स देखने हैं जो कि हमने मंथ 1 में पढ़े हैं। उसमें हमारे पास ओल्ड प्राइस हाई है, ओल्ड प्राइस लो है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी वाइड्स है, ठीक है। हमने जनवरी पर जब ये लाइन लगानी है तो हमने लुक बैक करना है प्रीवियस इन चीजों को, और उसके बाद हमने वर्टिकल लाइन लगानी है टू प्रीवियस मार्केट शिफ्ट, यानी हमने ये जो लाइन लगाई हुई है ये वाली हमने लगानी है। तो चलिए चार्ट पर जाके लुक बैक को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो दोस्तों ये मंथली चार्ट है डॉलर का, DXY का। तो हम जनवरी से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 2025 से। आप ये देख सकते हैं कि ये जनवरी 2025 की कैंडल है, तो मैं इस पे वर्टिकल लाइन लगाता हूँ। तो अब अगर मैंने यहाँ से शुरू करना है तो मैं जनवरी 24 से स्टार्ट करूँगा इसको एनालाइज़ करना, ठीक है? तो दोस्तों ये जनवरी 2024 है। तो दोस्तों हर 3 महीने के बाद मैंने जो है वर्टिकल लाइन लगा दी है। जनवरी 2024 से जनवरी 2025 तक आप ये मंथली चार्ट देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स का। तो सर का कहना है कि अगर वो स्टार्ट करते तो वो जनवरी की बजाय दिसंबर से स्टार्ट करते। तो ये हमारा चार्ट कुछ इस तरह दिख रहा है पूरे 1 साल में मंथली, ठीक है। इसको हम डेली पे शिफ्ट करते हैं तो आप देखिए, तो ये आपको डेली पे नज़र आ रहा है हमारा पूरे 1 साल का चार्ट, जो कि दिसंबर 23 से स्टार्ट होके जनवरी 25 तक है। तो अब आपने प्रैक्टिस जब करनी है तो आपने इससे पीछे दिसंबर से पीछे 20, 40 एंड 60 डेज को देखना है। तो आप यहाँ पे ये इन्फो लाइन लें, ठीक है, इस वर्टिकल लाइन पे रख के पीछे करते जाएं तो आपको ये बार्स नजर आ रही हैं। तो आप इसको 60 पे लॉक कर दें। तो ये हमारे पास 60 ट्रेडिंग डेज हैं। इसी तरह मैं 40 को भी डिफाइन कर लेता हूँ। ये 40 डेज हो गए और ये हमारे पास 20 डेज हो गए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 60, इसका इसका कलर मैं चेंज करता हूँ ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें। रेड कर दिया मैंने। अब ये हमारे पास जो रेंज है इसमें हमने क्या चीज़ें देखनी है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये हमारे पास ओल्ड हाई आ चुका है, ठीक है, हम इसको मार्क कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास ये लिक्विडिटी वाइड्स प्लस ऑर्डर ब्लॉक है, हम इसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास अगेन जो है ऑर्डर ब्लॉक प्लस वॉल्यूम गैप है, हम इसको भी मार्क कर लेंगे, प्राइस गैप है, ठीक है। तो ये हमने चीज़ें यहाँ पे डिफाइन कर लेनी है, लिक्विडिटी वाइड्स ये सब। उसके बाद हमारे पास जो है, अगर हम देखते हैं ये वाले पॉइंट, ठीक है, ये क्या है हमारे पास ओल्ड हाइज एंड ओल्ड हाइज। तो हमने इन सारी चीज़ों को लुक बैक में मार्क कर लेना है। आप समझ लें कि मार्केट ने अभी तक मूव नहीं दी हुई, लुक बैक जो है वो मार्क कर लिया है, हमने ये चीज़ें देख ली हैं। तो अब हम कास्ट फॉरवर्ड में क्या चीज़ें देखेंगे आए उसको भी डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों हमने पीछे क्या करना था वो सारी चीज़ें हमने जाके देख ली। अब हमने नेक्स्ट मूव, जो आने वाली मूव है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम एंटीसिपेट करेंगे
कि अगर तो मार्केट शिफ्ट कर रही है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट जो है वो शिफ्ट करेगी 20 टू 60 ट्रेडिंग डेज, रेंज वही है 20, 40, 60। तो हमने यही एंटिसिपेट करना है कि मार्केट इन्हीं डेज में शिफ्ट करेगी। कास्ट फॉरवर्ड्स में हमने क्या देखना है कि अगर तो मार्केट ने लास्ट शिफ्ट जो किया है वो 40 डेज में हुआ है, यानी 40 डे पहले हुआ है, तो हमने 20 डेज में जो नेक्स्ट 20 डेज है उसमें हमने शिफ्ट देखना है, उसमें हमने चीजें देखनी है कि क्या हो सकता है, ठीक है। अगर तो लास्ट 40 डेज में कोई लिक्विडिटी वाइड पड़ी है, फेयर वैल्यू गैप है, या कोई ओल्ड हाई या लो है, या कोई भी रेफरेंस पॉइंट या पीडीआरएस है, तो हम उसको मार्क कर लेंगे कि 20 डेज के अंदर अंदर मार्केट वहां पर आएगी। अगर तो मार्केट ने रीसेंट शिफ्ट किया है 20 डेज में, पिछले 20 दिन में मार्केट ने जो मूव दी है, तो फिर हमने कास्ट फॉरवर्ड रखना है उन्हीं रेफरेंस पॉइंट को, क्या वो 40 डेज में वो चीजें कंप्लीट होंगी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही है, और ये तब तक करना है जब तक 3 महीने कंप्लीट नहीं हो जाते। तो चलते हैं चार्ट पर। तो दोस्तों, दी कास्ट फॉरवर्ड में हमने सेम चीजें करनी है। हम इन्फो लाइन लेते हैं, हम यहाँ पे 60 बार्स को मार्क करेंगे, इसको हम 40 पे करेंगे और इसको हम 20 पे करेंगे। तो ये हमारे पास 20 बार है, 40 बार है और 60 बार है। सेम हम यहाँ पे भी वर्टिकल्स लाइन लगा लेते हैं फॉर आवर आसानी। इसको मैं थिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारा एंकर पॉइंट है, 60 डेज इधर और 60 डेज इधर हमने चीजें जो है मार्क कर ली हैं। सबसे पहले अगर हम इस वाली साइड पे देखें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप ये देखें कि मार्केट यहाँ से ही गिरना शुरू हो चुकी थी। तो ये जो मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हो चुकी थी, तो ये ऑलमोस्ट 40 डेज बनते हैं, ठीक है। मैं इन सबको हटा दूं, ये भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ और ये भी हटा देता हूँ। तो मार्केट ये वाले पॉइंट से बेरिश आना शुरू हो चुकी थी और बेरिश आ रही थी। तो हमारे पास यहाँ पे एक तो मेजर हाई ये था, ज़िज़ावर मेजर हाई 60 डेज में, और हमारे पास मेजर लो ये बना हुआ था, ठीक है। तो ये हमारे पास रेंज थी। इसमें हमने चीज़ों को डिफाइन करना था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्राइस गैप था, इसको मार्क कर सकते थे हम। फिर मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया था, तो ये हमारे पास लिक्विडिटी वाइड्स पड़ी थी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गया हूँ कि इसको आपने डेली से नीचे नहीं देखना। मिनिमम चार्ट जो है वो डेली है, क्योंकि हम इसमें लॉन्ग टर्म चीज़ें देख रहे हैं पोजीशन ट्रेडिंग के लिए। अब आप ये देखें कि जब मार्केट ने ये वाली चीज़ें छोड़ी हैं, तो हमने यहाँ पे क्या चीज़ें देखनी थी कास्ट फॉरवर्ड में। हमने देखना था कि ये जो मार्केट गिरना शुरू हुई है, ये 40 डेज़ में गिरना शुरू हुई है, तो हमें 20 डेज़ के अंदर-अंदर चीज़ें देखनी थी कि क्या हो सकता है। तो आप देखें कि ये एक हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, तो ये कौन से डे थे? विदिन 20 डेज, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया था। ये डॉलर की बात हो रही है। इसी तरह आप ये देखें कि मार्केट 40 डेज तक इसको कंटिन्यू किए हुए हैं। सम जो है वो कंसोलिडेशंस हो रही है, यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट की जा रही है, और फिर फाइनली हमारा ये जो लिक्विडिटी वाइड्स है यहाँ तक मार्केट आती है, और ये जो हाईज पड़े हैं इनकी लिक्विडिटी स्वीप करती है, और फिर मार्केट नीचे आना शुरू हो जाती है, और फिर ऊपर जाते जाते ये लिक्विडिटी वाइड्स को फिल करती है, ठीक है। ये जो हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ तक आती है, फिर नीचे आती है। तो ये दोस्तों आपने बेसिकली करनी है प्रैक्टिस। इसी तरह इसी चार्ट को अगर आप यहाँ पे देख लें, तो ये है यूरो डॉलर। यहाँ पे डॉलर जो है ऊपर जा रहा है और यहाँ पे नीचे आ रहा है, ठीक है। अगेन मैं इसको इन लाइंस को जो है ना रेड कर देता हूँ। तो दोस्तों, आप वहाँ पे देख रहे थे कि मार्केट डॉलर में ऊपर जा रही है, जबकि यूरो डॉलर में वो नीचे आ रही है। ये आपका पेयर था, ठीक है। आप देख लें कि मार्केट ने प्रीवियस क्या किया, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी वाइड्स छोड़ी थी, मार्केट इसको फिल करती है, ऊपर जाती है, ओल्ड हाइज
की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद नीचे आती है। तो आई होप आपको जो है आइडिया हो चुका है, अब ये आपने प्रैक्टिस खुद करनी है। इन चीज़ों को खुद देखना है, डाइवर्जेंस को निकालना है कि कहाँ-कहाँ पे हमें डाइवर्जेंस मिल रही हैं। मार्केट जो है कैसे एसएमडी दे रही है इन दोनों पेयर्स को करते हुए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और आप लोग फिर नहीं देखते। तो ये सारी चीज़ें आप खुद इम्प्लीमेंट करें। अगर आपको कोई मसला आ रहा है, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा एक शॉर्ट वीडियो इस पे बना दूँ या तो फिर आपके कमेंट का रिप्लाई करूँ। अगर आप अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।